माँ, आप हमारे वाले फ्लोर पे किसे लेके आई थी आज? क्यों? तुम्हें कोई दिक्कत? तुम्हें कैसे पता चला? अगर आप कुछ बताएंगी नहीं तो इसका मतलब क्या हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हें कैसे पता नहीं चलेगा? जो मेरा नहीं किया हुआ होता है ना, वो भी तुम्हें बताया जाता है। तो आज तो मैंने किया है। ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि वो लोग कौन थे और मेरे फ्लोर को क्यों दिखा रही थी आप? मैं ना नीचे का फ्लोर किराए पर दे रही हूँ और तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो खुद ही समझदार हो। पर आपको अच्छे से पता है ना कि नीचे वाले फ्लोर पे हम रहते हैं, तो आप उसको किराए पर कैसे दे सकती हो? और नहीं तो क्या, आपकी मर्जी नहीं चलेगी माँ? क्यों नहीं चलेगी मेरी? ये घर है ना, मेरा है और मैं जो चाहूंगी ना वही करूंगी और वही होगा। कमाऊ पूत के होते हुए माँ बाप को ना छोटी सी छोटी चीज के लिए तरसना पड़े, कितनी शर्म की बात है ये। तुम दोनों ना अपना सामान उठाओ और कोई नया ठिकाना ढूंढो अपना। माँ बाप ना ये सोचते हैं कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, कमाने लग गए हैं तो हमारा ना बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन ना आजकल के बच्चों को देखते हुए ना ये उम्मीद लगाना बिल्कुल गलत है। और कम से कम मैं तो इस बात को एग्री करती हूँ कि आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप का बुढ़ापा सुधारने की बजाय ना और बिगाड़ के रख देते हैं। ये घर ना मेरा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे माँ, ये कैसी किस तरह की बातें कर रही हो आप अपने बेटे से? बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? आज तक तूने मुझे माँ जैसा सम्मान दिया है? अरे ये रिश्ता तो बहुत पहले का टूट चुका है। रिश्ता टूट चुका है मतलब? कब कब? अच्छा, भूल गया तू? तो बस सख्त सी रोटी है। बहू, बेटा सुन तो जरा। क्या है? बेटा ये रोटी बहुत सख्त है, मुझसे खाई नहीं जा रही है। 2 ताजी रोटी बना दे मेरे लिए। तो आपको ताजी रोटी चाहिए? मैं आपकी नौकरानी लग रही हूँ? और इतना ही ताजी रोटी खाने का मन है ना, तो है ना आपके बगल में बैठी, इनसे बोलिए। करती क्या है दिन भर? बैठी तो रहती हैं, बस खाना है, बैठना है, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की, बस यही तो इनका काम है। जो मिल रहा है ना चुपचाप खा लीजिए। मैंने इसमें लंच रख दिया है, ठीक है ना? और ठीक से जाना, ठीक है? दीपेश बेटा, मेरी ना दवाई खत्म हो गई है, ला देगा शाम को? आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब आपको दिख रहा है कि वो ऑफिस जा रहा है, बीच में टोकने की क्या जरूरत थी? और ये क्या, जब देखो पैसे मांगने के लिए आ जाती हो? पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं? आपके खर्चे ही नहीं खत्म हो रहे हैं, कभी दवा खत्म हो है, कभी कुछ। आपके तो जब ना देखो पैसे ही चाहिए आपको। ये नहीं कि बेटा ऑफिस जा रहा तो प्यार से ऑफिस भेजे, जब देखो हाथ बताइए बेटा दवा खत्म हो गया है। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, घर में और भी खर्चे हैं, सारे पैसे हम आप पे ही नहीं उड़ा देंगे, हमारा भी फ्यूचर है। अब जाइए अपने कमरे में, तुम ठीक से जाओ। माँ, पापा, देखिए आज तक जो भी हम लोगों ने किया उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पर माँ, आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि आपका बेटा, आपकी बहू अपना घर होते हुए बाहर सड़कों पे घूमते फिरते अच्छे लगेंगे क्या? किसका घर? ये घर ना मेरा है, कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों ना मुझे खाने को पड़ रहे थे, अब निकल गई हैकड़ी, निकल गई हवा। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और हम तो आपके बच्चे हैं ना, माँ बाप तो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताओ। अब नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ना तुम्हारे पास 4-5 दिन रह गए हैं, अगले हफ्ते ना मेरा किराएदार आ रहा है और तुम लोगों के पास सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। खाली करो, अपना ठिकाना ढूंढो, जहां मर्जी जाओ तुम। ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, माँ तो समझने को तैयार नहीं है, आप ही कुछ बोलिए ना, माँ को समझाइए ना आप ही। क्या हुआ भाई, अब तुझे सारे रिश्ते याद आने लगे?
जब तेरी धर्म पत्नी तेरी माँ के साथ तड़ातड़ उल्टा सीधा बोलती है और मेरे साथ भी बदतमीजी करती है, तब तेरी जबान पे क्यों ताला लग जाता है भाई? कल की बात है, मैंने बहू से कह दिया, बहू मेरे से ना ठंडी रोटी नहीं चबाई जाती, तो पता है क्या बोलने लगी? अपनी बीवी से कह दो, वो बना कर देगी, मुझसे नहीं बनती। अरे इंसान क्या, जब औलाद होती है ना, तो उस औलाद के बचपने के ऊपर माँ बाप अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर देते हैं कि कल को ये औलाद बड़े होकर इनको 2 गरम रोटी देगी। पर अफसोस, हम यहाँ गलत है, शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं। अरे दवाइयों के लिए बोलो ना कि हमें दवाइयाँ चाहिए, तो पता हमें क्या जवाब मिलता है? क्या पैसे पेड़ पर रुकते हैं? जो आए दिन रोज दरवाजे पर डिलीवरी बॉय वाला आता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? उसके लिए कौन सा पेड़ है? अरे तुम्हें क्या पता, अकेले में हम दोनों कितना रोते हैं, और रो रो कर अब इतना मजबूत हो चुके हैं, तभी जाकर हमने ये फैसला लिया है, और इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। बेटा वो समय चला गया जब बच्चों की ज्यादतियां सहते सहते माँ बाप दम तोड़ दिया करते थे। हम आजकल के माँ बाप हैं, तुम्हारी कोई फालतू की सलामी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ संतोष, 25,000 रुपये किराया आएगा और हम दोनों की जिंदगी आराम से चलेगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए तुम अपना जाओ और अपना ठिकाना ढूंढो, देर मत करो।